श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जिसके संतान नहीं है, औलाद का सुख नहीं है, उसे पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र पति बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो और ये लग रहा हो कि मेरे बेटे का, मेरे पति का जीवन इस बीमारी के कारण संकट में पड़ सकता है, उस नारी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पर अब प्रश्न ये उठता है कि उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा व्रत का नियम क्या है, महत्व क्या है पूर्णिमा व्रत का, पूर्णिमा का व्रत जो नारी रखती है उसे किस फल की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है अपनी कथा में। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में माता यशोदा को बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। नारी वैधव्य होकर ना मरे, उसका पति किसी रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अगर किसी माता को लग रहा है कि उसका पुत्र किसी गलत नशे में पड़ गया है, मदिरा पान में, मांसाहार में या किसी भी गलत रास्ते पर जा रहा है, माँ उसको समझा समझा के थक गई है पर वो एक नहीं सुनता। दोस्तों, ऐसी दुखी सभी माताओं से निवेदन है कि आप उसे समझाना बंद कर दीजिए, बस एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण के माध्यम से ये शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत रखना प्रारंभ कर दो। आप जिस दिन व्रत रखें, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा सामान, खीर, हलवा कुछ भी बनाइए और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। चंद्रमा के पूजन और अर्घ देने के बाद आप उसे रख दीजिए जो भी मीठा आपने बनाया है, और उसी सामग्री को पूर्णिमा के दूसरे दिन जो नशा कर रहा है उसे खिला दीजिए। धीरे धीरे खिलाना चालू करिए। जिस नशे में वो डूबा है उससे छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा ही आप करेगी इस उपाय को, आपको असर देखने को मिलेगा। आप करके तो देखो, धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो जाएगा। वो नशे की लत से धीरे धीरे बाहर निकल आएगा। दोस्तों, बहुत सी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती होंगी। क्यों किया जाता है ये व्रत, क्या कारण है? भोजन में खीर का होना बहुत जरूरी है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं तो खीर बनना बहुत ही जरूरी होता है। दूध की कोई ना कोई दूध की सामग्री होनी चाहिए। यदि आप पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहती हैं तो ये आप कब से उठाएं, ये भी बहुत जरूरी होता है जानना। तो यदि आप पूर्णिमा का व्रत उठाना चाह रही हैं तो इसका एक समय होता है। चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी पूर्णिमा से ये व्रत उठाया जाता है। चैत्री पूर्णिमा या पहली पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि ये वर्ष का प्रथम मास होता है, पहला महीना होता है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धिदात्री पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। पूर्णिमा व्रत का नियम भी है कि आप एक समय फलाहार करें, एक समय पर भोजन करें, पर भोजन के साथ थोड़ी दूध की सामग्री होना जरूरी होता है। यानी जब आप भोजन करें तो उसके साथ कोई भी ऐसी सामग्री आप बनाएं जो दूध से बनी हुई हो। पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा है कि महर्षि वेद व्यास जी ने वर्णन किया है इसका, कि ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन भ्रम में जाने लगता है, मन गलत जगह पर जाने लगता है। मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? मन को गलत जगह पर ले जाने वाला होता है चंद्रमा। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है, खराब चलता है चंद्र ग्रह, तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लगता है। अगर बेटा बेटी गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो समझ जाइए कि चंद्र गड़बड़ हो रहा है। कोई पुरुष कोई स्त्री यदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो समझ जाइए चंद्र गड़बड़ जा रहा है। घर में यदि कलह क्लेश बना रहता है तो पूर्णिमा का व्रत करें। अधिकतर माताएं बहनें करती भी हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में भी सुना होगा कि ब्राह्मण बनिया प्रत्येक ने पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा और व्रत
करता था। सत्यनारायण की कथा के अंतिम अध्याय में लिखा है कि सत्यनारायण की कथा करवाने से इस योनि से छूटकर वो इस योनि में गया। सभी ने सुना होगा। बस इतने से ही समझ जाइए कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने को बोला है। आखिर क्यों? क्योंकि अगर पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन कोई भी माता बहन व्रत रख लेगी, दूध का कोई भी प्रसाद बना लेगी और भगवान का भोग लगा देगी, भले ही आप सत्यनारायण के निमित्त आप बनाए, और अगर आपने सत्यनारायण को भोग बनाया है, उपवास रखा है, या कोई सामग्री बनाकर आप पूजन कर रही हैं, भोग लगा रही हैं भगवान, तो घर में जो आपके अशांति और कलह क्लेश है, वो अशांति धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। दोस्तों, आज भी बहुत सी माताएं बहनें हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करती हैं। भले ही वो किसी आचार्य गुरु को ना बुलाएं, स्वयं ही कथा पढ़ लें, पूजन कर लें, पर करती हैं क्योंकि उनका मन लग गया है, और ऐसा करने से घर में शांति रहती है। दोस्तों, जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो या दूध की कोई भी सामग्री बनती हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता है। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने क्यों ना झगड़े, वो कहते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई, फिर भी शांति हो जाती है, दोनों में आपस में मिलाप हो जाता है और प्रेम बना रहता है। पर ये आपको प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को करना है। ये नहीं कि आपने एक महीने की पूर्णिमा को कर लिया बस, नहीं, आपको ये हर महीने की पूर्णिमा को करना है। ये नहीं कि आप कुछ और बना लें, लड्डू बना लें, चूरमा बना लें, बनाएं, आप कुछ भी आप बनाएं, लेकिन उसके साथ में खीर आप जरूर बनाएं, क्योंकि ये खीर बनानी जो है बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।